we give you glory. We give you glory, Father Lord, for all these beautiful people who are here. परमेश्वर, इन सारे प्रियजनों के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो आज यहाँ पर मौजूद हैं। प्रभु, आपका आत्मा इनसे बातें करे परमेश्वर, आपकी हुजूरी इनकी लाइफ में आए परमेश्वर। Father, we pray, Lord, that all these people who are under the sound of this ministry, Lord, let the yokes break in the mighty name of Jesus. परमेश्वर, हर एक बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूटे। खुदावन, हर एक चीज जो रुकी पड़ी है, बाइंड पड़ी है, और परमेश्वर हर एक चीज जो परमेश्वर एक जेल के अंदर है, परमेश्वर आज आप उसको रिलीज कर दीजिए। परमेश्वर, अपने स्वर्ग के दरवाजे खोलकर इन लोगों के ऊपर अपनी अपरंपार कृपा को बरसाएं, अपने स्वर्ग के दरवाजे खोले। हालेलुया, वी गिव यू ग्लोरी फादर। जहां कहीं भी परिवारों में उद्धार नहीं है परमेश्वर, आज मैं मांगता हूं परमेश्वर, अपने उद्धार का काम उन परिवारों में करिए। हालेलुया, उनके दिल बदले परमेश्वर, उनके दिमाग खुले खुदा, उनकी आंखें बंद ना रहे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, जिन किसी घरों के अंदर परमेश्वर बीमारियां हैं, वहां पर शिफा आए। जो परिवार टूटे हुए हैं परमेश्वर, वो परिवार जुड़े खुदावन। ओ हालेलुया, जहां कहीं पे भी फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं पिता, आप मदद करें पिता। यू आर जहोवा जायरा परमेश्वर, अपने फायर को वहां पर भेजें और परमेश्वर अपने भक्तों के लिए, अपने दासों के लिए, अपनी दासियों के लिए मुहैया करें पिता। जो कोई भी हम में से, एक बार और प्रार्थना करता हूं, किसी भी बीमारी में से होकर गुजर रहे हैं पिता, आज आपका हीलिंग टच, आज आपका ब्लड, आज आपका क्रूस पे करा हुआ काम परमेश्वर उनके लिए अवेलेबल है। लेट देम पार्टेक इन इट एंड लेट देम बी ब्लेस्ड। हालेलुया, वी गिव गॉड द ग्लोरी। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु का आत्मा आज हमारे बीच में है और कुछ बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं किसी क्रिश्चियन बैकग्राउंड से नहीं आया हूं। मेरा जो जन्म था वो एक हिंदू परिवार में हुआ था और कई तरीके के फॉल्स प्रैक्टिसेस, कई तरीके के इश्यूज में हम लोग घिसे हुए थे और फंसे हुए थे। और मैं खास प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता था, मैं उनसे बल्कि बड़ा नफरत किया करता था। मगर परमेश्वर के हुजूरी के जरिए से, परमेश्वर की ग्रेस जब वो हमारे ऊपर आई, हमने परमेश्वर को जाना और हमारी जिंदगी बदल गई। मगर ये जो जिंदगी बदल गई, जानना और बदल गई, इसके बीच में 7 साल का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम था। लोगों से स्ट्रगल कर रहे थे, हमारे रिलेटिव्स, जितने भी हमारे लोग जो हमें जानते थे, जो हमें पहचानते थे, उनके साथ हमारा स्ट्रगल था कि उन तक कैसे बताएं कि हम प्रभु यीशु के पीछे चल दिए हैं। क्योंकि जो काम हम कर रहे थे, जिन जगहों के ऊपर जा रहे थे, तो एज अ फैमिली जाया करते थे, एज अ सोसाइटी जाया करते थे, मगर अब उन कामों में हम नहीं थे। दूसरी चीज, हमारे जो रिलेटिव्स जो यहाँ पर हमसे सवाल जवाब कर रहे थे कि आप फला जगह पर क्यों नहीं आते, आप यहाँ पर क्यों नहीं आते, आपका ऐसा वैसा, तो वो एक अपने आप में एक चैलेंज था। उसके अलावा जो शैतान हमारे रास्ते में एक के बाद एक चैलेंजेस को लेकर आ रहा था, और वो अपने आप में एक बहुत ही इट वाज अ बैटल। हर दिन एक बैटल की तरीके से हम जी रहे थे और इट वाज वेरी डिफिकल्ट उस समय। इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट उस बैटल को हैंडल करना, मगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ था एंड वी कुड जस्ट कम आउट विक्टोरियस। प्रभु के नाम में हम जयवंत होकर वहां से बाहर निकले और इसमें परमेश्वर की बढ़ाई हो। मगर मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग भी, सम ऑफ यू, इस बैटल के जरिए से होकर गुजर रहे हैं। हर रोज एक नई दिन में बैटल चल रहा है, आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके दिमाग में, आपके थॉट प्रोसेसेस में, अलग अलग जगहों पर एक बैटल है। तो आज ये बैटल क्यों है, कहां से आता है, और ऑब्वियसली आप जानते हैं ये कहां से आता है, बट हाउ टू डील विद इट। हाउ एक विश्वासी जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है, कैसे एक विक्टोरियस लाइफ जी सकता है।
जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि वी सर्व ओमनी प्रेजेंट गॉड, एक ऐसा परमेश्वर जो हर जगह मौजूद है, उसकी मौजूदगी हर जगह के ऊपर है। और इसको दाऊद जो है भजन संहिता 139 और उसके 7 से लेकर 10 तक यूं कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां है, यदि मैं भोर के किरणों पर चढ़कर समुद्र पर जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। और यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपेगा। एंड दिस इज द काइंड ऑफ गॉड, अंधकार भी जिससे नहीं छिपा है, जो सबसे अंधेरी डार्क सीक्रेट जगह के अंदर भी हमें देख लेता है। अगर आज आप में से कुछ लोग यहां बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर मुझे नहीं देखता, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है इस समय, तो मैं आज आपको आई वुड लाइक टू डिफर विद यू। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके साथ है इस समय, उससे आप छुप नहीं सकते, उससे आप भाग नहीं सकते। ही इज एन ओमनी प्रेजेंट गॉड। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शैतान है, शैतान ओमनी प्रेजेंट नहीं है। पूरी बाइबल में कहीं भी इनका जिक्र नहीं है कि वो ओमनी प्रेजेंट है। वो कहीं पर भी ओमनी प्रेजेंट नहीं है। वो एक स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के ऊपर अपनी कुर्सी को रखना चाहता था और परमेश्वर ने उसको गिराया, और वो गिरा, और गिरने से पहले उसने बलवा क्रिएट किया, रेबेलियन क्रिएट किया, और ये अपने साथ 1/3 स्वर्गदूतों को नीचे लेकर आ गया। ठीक है। और शैतान का जो साम्राज्य है, बिकॉज जब तक आप अपने दुश्मन को जानेंगे नहीं, आप सोच रहे पास्टर जी आप शैतान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मैं आपको बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो आपका एनिमी है, उसको जानना जरूरी है। उसका मोडस ऑफ ऑपरेशन, वो किस तरीके से काम करता है, अगर आप जान लेंगे तो मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा मानना है कि यू विल बी मोर इक्विप्ड टू फाइट योर बैटल्स। जो बैटल्स को आज आप फाइट कर रहे हैं उससे आप मोर इक्विप्ड होंगे। तो शैतान क्या करता है? डीमंस के थ्रू अपने साम्राज्य को चलाता है। और एक विश्वासी जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है, चर्च जाता है और बाइबल पढ़ता है, फास्टिंग करता है, तो हम कई अगर आप किसी डिमोनिक इन्फ्लुएंस के अंदर हैं तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। एक होता है ओप्रेशन, जहां पर आपको दबाव पड़ता ही रहता है, जहां पर कुछ थॉट्स आपके दिमाग में प्लांट किए जाते हैं, कुछ बातें आपके दिमाग के अंदर डाली जाती हैं। इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस बैटल इन योर हेड कि तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू मर जा, तेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। देयर इज अ वॉइस, ऐसा लग रहा है बैकग्राउंड में कोई आवाज आपके कानों के साथ खेल रही है और वो आपको आगे जाने नहीं दे रही, और समथिंग लाइक दिस इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ ऑपरेशन। और जब हम यील्ड कर जाते हैं ऐसी आवाजों को, तो हम पोजेशन की स्टेज में आ जाते हैं, या अपने अंदर जो डीमंस हैं उनको अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने का मौका देते हैं। और एक बार आपने मौका दिया, सो मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर रास्ता बनता जाता है। और फिर एक स्टेज आती है जहां पे एक विश्वासी पूरी रीति से, जो कभी पवित्र आत्मा का मंदिर हुआ करता था, वो शैतानिक युक्तियों में फंस जाता है, बस जाता है, और इट्स कॉल्ड पोजेशन। और ये एक सफर हर बंदे के साथ होता रहता है। आप सोचेंगे क्या ये जो बुली, ये जो हमारे को बुली करने की जो बात है, वो शायद आज हमारी लाइफ में होनी नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए हमारे साथ ऐसा, मगर दिस इज व्हाट सैटन डज। ये उसका साम्राज्य है। उसका साम्राज्य फैलता कैसे है? जब मैं और आप उसके साथ अग्रीमेंट में आ जाते हैं। उसके ये जो प्यादे हैं, ये जो डीमंस हैं, जब हम इनके साथ अग्रीमेंट में आ जाते हैं तो हमारी लाइफ में इसका कंट्रोल बढ़ने लगता है। डिप्रेशन के तरीके से, बीमारियों से, लड़ाई झगड़ा, फसाद, फॉल्स थॉट प्रोसेसेस, ये सारी चीजें हमारी लाइफ का एक अंदरूनी हिस्सा बन जाती हैं। ऊपर से हम शायद सही हैं, हम चर्च में आ रहे हैं,
बड़े आनंदित दिखते हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, मगर अंदर कहीं ना कहीं एक बैटल चल रही है। और ये मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूं कि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं जहां पर आइडल वर्शिप करते थे हम, और उसकी वजह से कई सारी चीजें मेरी लाइफ के साथ जुड़ गई थी, चिपक गई थी, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू शेक देम ऑफ। उनको डिफिकल्ट था उन चीजों को शेक ऑफ करना, और ये चीजें हमारी लाइफ को मतलब बिगाड़ने सुधारने की जगह हद से ज्यादा बिगाड़ रही थी। और मैं विश्वास करता हूं ऐसे कई सारे लोग यहां पर बैठे हुए होंगे जो आज ऐसी बैटल्स के थ्रू होकर गुजर रहे हैं। मगर मैं आज आपको कुछ कीज देना चाहता हूं, एक सबसे बड़ा की देना चाहता हूं, जिससे आप इस बैटल से निकलना आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात हमने जाना कि परमेश्वर हर जगह पर है, वो हमें देख सकता है, हमें समझ सकता है, वो जानता है हमें, और उसकी नजर से कुछ भी नहीं छिपा है। अगर आप सताए जा रहे हैं, अगर आप टेम्प्ट किए जा रहे हैं, अगर आपके ऊपर दबाव है, वो आपको जानता है, वो देख सकता है। दूसरी चीज जो हमें जाननी है वो है नीति वचन 15:3 में, और वचन यूं कहता है कि यहोवा की आंखें सब जगह लगी रहती हैं, वह भले बुरे दोनों को देखती हैं। नीति वचन 15:3। जब हम प्रभु यीशु के लाइफ को देखते हैं, वहां पर आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, और जैसे ही उनके पैदा होने की बात होती है, जो कि भविष्यवाणी 750 साल पहले यशाया ने कर दी थी और हेरोदेस को भी मालूम था, मगर जैसे ही हेरोदेस सुनता है कि कोई राजकुमार आने वाला है, उसका खून खौलने लगता है, और हर एक लड़के को, हर एक ऐसी चीज जो यू नो उसको उसको चैलेंज कर सकती थी, उसको डरा सकती थी, उसके ऊपर हमला वो करता है और हर बच्चे को वहां पे मरवा देता है। एंड दिस इज डीमंस इन्फ्लुएंसिंग अ किंग। एक राजा को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डीमंस, ताकि वो फॉल्स डिसीजंस लें, और वो फॉल्स डिसीजंस के जरिए वो प्रभु यीशु के आने को रोक सके। अगर आप इस तरीके से देखते, सुनिएगा इस बात को बड़े ध्यान में रखते हुए, प्रभु यीशु उसके बाद जो उनका मेन, जब वो सीन पर आते हैं बाइबल के अंदर, तब वो 33 साल के हो 30 साल के हो चुके हैं, और जहां पर उनके ऊपर स्टैंप लगती है, वो गलील के ऊपर वो स्टैंप लगती है, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको देखकर कहता है परमेश्वर का मेमना वो है। यहां पर उनके उनके मिनिस्ट्री के ऊपर स्टैंप लगती है कि दिस इज द मैन ऑफ गॉड, जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है। और उसके बाद वो 40 दिन फास्ट पे जाते हैं, और बाइबल यूं बताती है, जब आप लूका रचित समाचार 4 को पढ़ते हैं, तो 40 दिन 40 रात, 40 दिन और 40 रात का उन्होंने उपवास रखा, और ये 40 दिन और 40 रात उनके साथ फाइट होती रही। शैतान उनको बार 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 टेम्प्ट करता रहा। और आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया? वचन के जरिए से। जो खुद जिंदा वचन था, उसने वचन का इस्तेमाल किया ताकि वो शैतान को हरा सके। दिस वॉज गॉड डूइंग, सेटिंग अप एन एग्जाम्पल। वो एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि कैसे आप शैतान को हरा सकते हैं। एक खास वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा, लूका 4:13। और जब शैतान ने अपना सारा जोर, सारा टेम्पटेशन उनके ऊपर लगा दिया, वचन यूं कहता है लूका 4:13 में, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका था, तब कुछ समय के लिए, और अंडरलाइन करिएगा, वचन यूं कहता है कुछ समय के लिए उसे छोड़कर चला गया। कुछ समय के लिए। देयर आर सीजन्स जहां पर आप सेटनिक हमले को झेलेंगे। देयर आर सीजन्स जब आप ललचाए जाएंगे। देयर आर सीजन्स जब आपको ऐसा लगेगा कि सारा आसमान मेरे सर के ऊपर टूट के गिर रहा है। देयर आर सीजन्स जब आपको लगेगा कि कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है। देयर आर सीजन्स वेयर पीपल विल बी इंसल्टिंग यू। देयर आर सीजन्स जब चीजें बड़ी बेकार चल रही होंगी। देयर आर सीजन्स, मगर वो सीजन हमेशा नहीं रहने वाला। सेटनिक अटैक कभी भी हमेशा नहीं रहता। जैसे ही आप जीत जाते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं, वो वहां से हट जाता है। आप उसको यील्ड करते हैं, आप उसको कहते हैं कि
जैसे शैतान ने यीशु मसीह को कहा कि आप मेरे सामने झुक जाइए, सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा। यीशु ने झुकना था और उसने वहां पे खड़े हो जाना था, उसने वहां पर खड़े हो जाना था। दानियल के केस को आप ले लीजिए। दानियल को जब जब नबूकदनेस्सर के राज्य में रखा ले जा रहे थे, और उन्होंने, जो लोग दानियल के लीडर्स थे, उन्होंने कहा तुम मीट खाओ। दानियल बोलता मुझे ये सब खाना नहीं चाहिए, आप मेरे को जो मैं मांगता हूं नॉर्मल खाना, जो वेगन फूड है, जो दानियल डाइट है, आप मुझको दो और मैं उससे राजा को इंप्रेस कर लूंगा। वैसा ही हुआ। जब शद्रक मिशेक और अबेदनगो की लाइफ को हम देखते हैं, भट्टी कई गुना तपा दी गई और परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर उतर आया। याकूब 2 में लिखा है, सबमिट टू गॉड, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। ये जो अंग्रेजी की बाइबल में, रेजिस्ट द डेविल एंड ही शैल फ्ली फ्रॉम यू। आपको रेजिस्ट करना है, ये जो टेम्पटेशंस है इसको रेजिस्ट करना है, इन बातों को रेजिस्ट करना है। हम आगे देखेंगे हाउ हाउ डज इट वर्क। लूक 4:13 में शैतान प्रभु यीशु के सामने से चला जाता है, मगर लूक 4:31 में वही शैतान एक नए तरीके से यीशु मसीह के सामने आता है। जब आप लूका रचित 4:31 पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम के शहर में है और वहां के एक सिनेगॉग में सबत के दिन वचन पढ़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार के बीच में एक बंदा खड़ा हो जाता है, कहता है ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का जन है, तू हमारे को दंड ना दे, और समथिंग समथिंग। और प्रभु यीशु मसीह उससे वाहवाही बटोरने की जगह पर क्या कहते हैं, मेरे सामने से दूर हट जाओ, मेरे सामने से दूर हट जाओ। एक शैतान उसकी वाहवाही कर रहा है। कई मिनिस्ट्रीज में आप देखेंगे, वो शैतान से जाके सवाल पूछते हैं कि साहब मैं कौन हूं, और शैतान बताता है मुझे तुम्हारी आंखों में यीशु नजर आ रहा है। मैं शैतान की गवाही पे बिलीव करूंगा? नो। आप जब पॉल एंड साइलस को एक्ट्स के चैप्टर में देखते हैं समरिया के अंदर, तो वहां के अंदर भी यही होता है कि एक औरत जो है उसके उनके पीछे पीछे चल रही है, ये परमेश्वर के डिसाइपल्स हैं, ये यीशु के भक्त हैं, और उनको वो रिब्यूक करता है और वो दुष्ट आत्मा निकल जाती। नेवर। कई बार हम में से बहुत सारे लोगों को अपनी वाहवाही पसंद है। अगर आपको आपकी वाहवाही चाहिए, दैट इज फीडिंग द फ्लैश, आप अपने फ्लैश को खिलाना चाहते हैं, तो आप शैतान को जरूर सुनना चाहेंगे। आप किसको सुनना चाहेंगे? बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत सारे प्रीचर्स हैं। आई एम सॉरी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन। अगर आपके फेवरेट हैं तो कई सारे ऐसे पासबान हैं, कई सारे ऐसे प्रीचर्स हैं, दे स्पीक टू द फ्लैश। वो स्पिरिट से ज्यादा फ्लैश से बातें करते हैं, और वो बहुत लोगों के फेवरेट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे स्पिरिचुअल फूड नहीं है, फ्लैशली फूड है। और जब फ्लैशली फूड होता है, आपकी जीभ में से पानी आने लगता है। मगर स्पिरिचुअल फूड क्या करता है, कई बार हमारे अंदर एक एक कटिंग को लेकर आता है, काटना और छाटने को लेकर आता है, क्योंकि जो डाली छाटी जाती है वो बहुगुना में फल लाती है। एंड गॉड हैज कॉल्ड यू टू बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। परमेश्वर तभी आपको स्पिरिचुअल फूड देता है, वो माली उन डालियों को छाटता है जो फल लेकर आती है, और इसी कारण उनके ऊपर फल लगे हुए हैं। इसीलिए वचन को दोधारी तलवार कहा जाता है। सो डू नॉट अलाउ एनीबडी टू एंटाइस यू। मैं जानता हूं परमेश्वर अच्छा पिता है, परमेश्वर इज अ गुड गॉड। अगर हम उससे मछली मांगेंगे तो वो सांप नहीं देगा। वो अच्छा गॉड है, मगर एट द सेम टाइम ही नोज हाउ टू कीप हिज चिल्ड्रन ऑन द ट्रैक। यीशु मसीह उस शैतान से पहले, शैतान का अगर आप ट्रैकिंग देखेंगे, पहले प्रभु यीशु को उसने मरवाने की कोशिश करी, प्रभु यीशु को निकलना पड़ा अपने जगह से और अलग एक जगह के ऊपर जाना पड़ा। उसके बाद प्रभु यीशु को ललचाने की कोशिश करी कि मैं ये तुझे दे दूंगा, मैं तुझे वो दे दूंगा, रोटी को पत्थर कर दे। उससे भी प्रभु यीशु नहीं माने। तो तीसरी जगह पे जहां पर उन्होंने कैप्चर करना चाहा कि हम अपनी अथॉरिटीज को, मतलब हम स्टैंप करते हैं दैट ही इज द मैन ऑफ गॉड, ये आदमी परमेश्वर का जन है, तो वाह जी, अब तो हमारी दोस्ती हो गई क्योंकि हमने स्टैंप कर दिया है। प्रभु यीशु ने उस बात को भी नहीं लिया। अगर आप देखें, अगर आपकी लाइफ में
आप समझ पा रहे हैं, आप डिसर्न कर पा रहे हैं कि शैतान आपकी लाइफ में घुस कैसे रहा है, तो उसको हराने का एक ही तरीका है, शैतान और अपने बीच में परमेश्वर को ले आइए। वचन जानना बड़ा जरूरी है। जब आप वचन को जानेंगे, यीशु मसीह कहता, यूहन्ना में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में चलने लगा। ये जो बाइबल, वो प्रभु यीशु मसीह चलती फिरती बाइबल थे, और अगर आप उनको अपने आगे रख देंगे तो वो आपकी ढाल बन जाएंगे, वो आपके प्रोटेक्टर बन जाएंगे। जब कभी भी आप वचन को अपने आगे रख देंगे, कीप द वर्ड अहेड ऑफ यू, इस वचन को आप अपने आगे रख देंगे, एंड यू विल फॉलो द वर्ड। आप वचन को आगे रखिए, फॉलो द वर्ड, वचन को आगे रखिए, फॉलो द वर्ड, शैतान भाग जाएगा। की नंबर 1, वो भाग जाएगा, उसके पास कोई चांस नहीं है आपके सामने खड़े रहने का। अगर कोई किसी को ये बात समझ में आ रही है तो एक बार हालेलुया जरूर रखिएगा, लिखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं मत्ती 16 के 23 में कि कैसे, अब मत्ती 16 के 23 के आप जब खोलते हैं तो पीटर प्रभु यीशु मसीह को रोक रहा है, कि प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं सलीब के ऊपर अपनी जान देने जा रहा हूं, और पीटर जो परमेश्वर का वन ऑफ द फेवरेट्स है, जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि मैं अपनी कलीसिया की नींव इस पीटर के ऊपर रखने जा रहा हूं, वो पीटर परमेश्वर को कोने पे लेके जाता है और उसको डांटने लगता है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह पीटर को एक बात कहते हैं, गेट बिहाइंड मी सेटन। उन्होंने अपने वर्ड्स को मिंस नहीं किया। पीटर तू मेरा दोस्त है, यू नो हाउ मच आई लव यू पीटर, हमारी तुम्हारी यारी है, तुझे पता है ना पीटर कि मैं ना यू नो तेरे को ना यार, तू तू जानता है कि तूने चर्च का नींव बनना है, तो प्लीज मेरे सामने से हट जा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने बोला गेट बिहाइंड मी सेटन। आपके इनर सर्कल में ऐसे कई सारे लोग होंगे जो कई बार आपसे दोस्ती करेंगे और आपको परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के रास्तों पर चलने नहीं देंगे। वो दोस्त के रूप में आता है। पीटर को यीशु मसीह ने यूं नहीं कहा कि पतरस मेरे पीछे हट, मैं सामने से हट जा। यीशु मसीह ने पतरस को कहा मत्ती 16 के 23 में, शैतान मेरे सामने से हट जा। आपको ये डिसर्नमेंट अपने अंदर लाना है, ये पहचानने की ताकत लेना है कि कौन सी आवाज परमेश्वर की है, कौन सी शैतान की है। हो सकता है ये आपके पति या पत्नी के रूप में आपके सामने आए। मैं घरों में विवाद नहीं चाह रहा हूं, मैं घरों के अंदर झगड़े नहीं चाह रहा हूं, मगर हो सकता है ये पति या पत्नी के रूप में आपके सामने आए, हो सकता है ये आपके दोस्तों के रूप में आए, हो सकता है ये आपके बॉस के रूप में आए। अगर आप बाइबल के अंदर देखेंगे ये एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं। लॉट जो है, लूत जिसको बोलते हैं हिंदी में, उनकी लाइफ के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस वर उनकी डॉटर्स और उनकी पत्नी, जिन्होंने खुदा के कलाम को मानना ही नहीं। अगर आप शद्रक मिशेद अबेदनगो के केस में देखते हैं तो वहां पर उनके अथॉरिटीज हैं जो उनके ऊपर परमेश्वर ने दिए हुए हैं, वो उनसे चाह रहे हैं कि आप गलत काम करें। हो सकता है ये आपके बॉस हैं, हो सकता है आपके कलीग्स हैं, हो सकता है और भी बड़े सारे लोग हैं। जैसे कि परमेश्वर किसी आदमी का इस्तेमाल करता है हमको ब्लेस करने के लिए, वैसे ही शैतान किसी आदमी का इस्तेमाल करता है हमारे ऊपर एक एक, ताकि हम परमेश्वर की डेस्टिनी में ना जा पाए। सो यू नीड टू डिसर्न। आपको वचन मालूम होना चाहिए, आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ होना चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि शैतान कैसे मेरी लाइफ के साथ खेल रहा है। इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए हम इस चीज को देखेंगे कि जब हम फॉल्स वर्शिप में थे, अगर आप मेरी तरह किसी और बैकग्राउंड से आए हैं तो आप पीछे मुड़ के जरा देखिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे, हम जानते नहीं थे कि परमेश्वर कौन है, जिंदा खुदा कौन है, तो हम
किन बातों से डर मान जाते थे? बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आज सूर्य ग्रहण है, आज वो कुत्ता रो रहा है। कई लोग तो रातों को घर से बाहर नहीं निकलते क्योंकि कुत्ता रो रहा है। और आज ये बातें मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि हम जिंदा खुदा को जानते हैं। ये दोनों चीजें हैं, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो हमारा जो फेथ सिस्टम है उसको शेप अप करने के लिए शैतान ने अपना पूरा साम दान दंड भेद लगाया। उसने हमारे हमारे दिमाग के साथ ऐसा खेल खेला है कि हम उस चीज में से बाहर नहीं आ पा रहे। और मैं जानता हूं यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं और उनके साथ ये खेल हर रोज खेला जा रहा है। जितने लोगों की लाइफ में बुलाहट है उनसे शैतान यूं बोल रहा है कि तेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला। जितने लोगों को परमेश्वर ने अपने कामों के लिए बुला रखा है उनके पास पैसे नहीं है। जितने लोगों को परमेश्वर ने अपने लिए चुना हुआ है और आप जानते हैं कि आपको चुना हुआ है, मगर कहीं पे कोई आपको जरा सा प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है। और आपके दिमाग में लगातार आ रहा है कि यार मैं ऐसा कब तक चलूंगा, मेरे साथ ऐसा कब तक होगा, मैं आज क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? शायद परमेश्वर ने मुझे चुना नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा नहीं हो रहा, प्रभु प्रभु चाहता नहीं है कि मेरी लाइफ में ऐसा हो, परमेश्वर ऐसा, ये हमारी जिंदगी के साथ हो रहा है। मगर आज मैं आपको बताता हूं, शैतान जो है तीन चीजें करने आया है, स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। वो आपसे आपका दर्शन छीन लेना चाहता है। और जहां पर दर्शन की बात नहीं होती, वचन यूं कहता है, वहां पे निरंकुशता होती है। अगर आज आपकी आंखें आपसे छीन ली जाएं, आप अपने कमरे से बाहर नहीं आ पाएंगे। ही इज देयर टू स्टील। वो आपसे छीन लेना चाहता है। आप खुद सुनिए, सोचिए, आप अनसेटिस्फाइड हैं अंदर से, आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। आप हमेशा चिड़चिड़ाहट में घूम रहे हैं, आप हमेशा चिड़चिड़ाहट में घूम रहे हैं, आपके दिमाग में वो चिड़चिड़ाहट सी चल रही है। लोग बिटर हैं अंदर से क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि शैतान ये बिटरनेस को हमारे अंदर डाल रहा है। हौले हौले करके एक एक जैसे आईवी के थ्रू काम किया जाता है, इंटरवीनल। वो जो आप देखते हैं, कई बार आप अस्पताल में जाते हैं और पहले घुसते ही वो क्या करते हैं, आपके हाथ के अंदर एक सुई डाल देते हैं और वहां पे ड्रिप 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 करके आपके आपके अंदर एक दवाई डाली जाती है। उसी तरीके से शैतान भी ड्रिप 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 कर करके आपके अंदर कड़वाहट डाल रहा है, आपके अंदर जेलसी डाल रहा है, आपके अंदर गुस्सा डाल रहा है। और हम बाद में क्या करते हैं, हम इसके सोचते हैं आज जाके ना मैं अपने कलीग के मुंह पे एक तमाचा मारना है मैंने। सो इरिटेटिंग है, इतना इरिटेटिंग है, इतना इस तरीके से है। और हम जब उसको सोचने लगते हैं ना, हम कर देते हैं, एक दिन हम कर देते हैं। आप सोचिए कितने झगड़े आपने किए हैं अपनी लाइफ में, अपने घर के अंदर, और उसमें से 99% झगड़े सोच के किए आपने। सोच के, यू हैव पिक्ड अप अ वॉर, आपने एक लड़ाई पिकअप किया बिकॉज यू यील्डेड टू सेटन। वचन यूं कहता है कि हर मनुष्य के साथ पीस से रहने की कोशिश करो। और जैसे ही आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं, सामने वाला कुछ कर देता है, आपके जरिए से कुछ हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है और वहां पर फ्लेयर अप हो जाता है सारा मामला। इसी तरीके से जो लोग हमारी सेवकाई काफी सारी एडिक्ट्स के साथ है, जो ड्रग एडिक्शन में है और अलग अलग पोर्नोग्राफिक एडिक्शंस में, अलग अलग एडिक्शंस में, तो आप जब इन एडिक्ट से मिलते हैं तो इनकी जिंदगी में एक चीज है, एक डिसिप्लिन है, चाहे कुछ हो ना हो, पैसे हो ना हो, इन्होंने नशा कर लेना है। इनकी लाइफ में ये डिसिप्लिन है। यू बिलीव इट और नॉट, आई कॉल इट एज डिसिप्लिन। क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं पूरे दिन, पूरे दिन ये बैठे रहते हैं और एक ही बात को सोचते हैं कि मैं ये काम को कैसे करूं, मैं इस तरीके इस चीज को क्या करूं। और पूरे दिन इनका दिमाग खाली नशे के ऊपर होता है कि कहीं से मुझे कुछ पैसे मिल जाएं, कहीं से कोई मुझे सहूलियत मिल जाए, मैं ये नशा कर लूं। और ये एडिक्शन जो है, ये जो एडिक्शन मेंटालिटी है, हम में से बहुत सारों को, कुछ लोग शायद पॉर्न का एडिक्शन है उनको, कैसे मेरे को थोड़ा टाइम मिले और मैं जाके कोई पॉर्न वेबसाइट को देख लूं,
कैसे मुझे थोड़ा सा टाइम मिले और मैं जाके ये गलत काम कर लूं, कैसे? दिस इज ऑल सेटन फीडिंग यू। आपसे वो शुरुआत, पहले वो आपको सोचने पे मजबूर करता है और फिर आप वो काम को करते हैं। दिस इज समथिंग दैट सेटन इज डूइंग। आपके बहुत सारे बिहेवियर्स हैं जिसको आप जानते हैं आप गलत कर रहे हैं, आप जानते हैं आप गलत कर रहे हैं, मगर फिर भी आप उसको करते रहते हैं, क्योंकि ये आपकी नसों के अंदर बसा दिया है शैतान ने। इससे निकलने का एक तरीका है, what you feed is that's what you become। जिस चीज को आप खिलाओगे वही आप बन जाओगे। what you feed, that's what you become। what you feed, that's what you become। जिस चीज को आप खिलाएंगे वही आप बन जाएंगे। अगर आज आप समझते हैं कि आपके अंदर इमोशंस हैं, जेलसी है, गुस्सा है, कड़वाहट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको बार बार अर्ज होता है कि मैं जाके कोई नशा करूं, कोई सिगरेट स्मोक करूं, या कोई शराब पीऊं, या किसी लड़की से बात करूं, या किसी आदमी से बात करूं जो आपको मालूम है गलत है। अगर आप उसको फीड करेंगे ना, वो आपको कंट्रोल करने लगेगा। स्टार्व द डीमन। हम लोग क्या करते हैं, क्रिश्चियन फेथ में है ना, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिमोनिक एक्टिविटी हो रही है, हम फास्टिंग एंड प्रेयर स्टार्ट करते हैं। फास्टिंग 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 फास्टिंग, प्रेयर 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 प्रेयर, हो कुछ नहीं रहा हमसे। इन स्पाइट ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर हमसे हो कुछ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमने अंदर जिसको मारना था उसको हमने मारने नहीं दिया। हम उसको अभी भी खिला रहे हैं। फास्टिंग कर रहे हैं मगर घर में आके झगड़ा करते हैं। फास्टिंग कर रहे हैं मगर हम आकर झूठ बोल रहे हैं। फास्टिंग कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, मगर हम बाहर आके गुस्सा करते हैं। मतलब दिस इज, फिर फास्टिंग कर क्यों रहे हैं? किस बात की फास्टिंग है? क्यों है फास्टिंग? अगर फास्ट करना ही है, डू नॉट गिव द डीमन कंट्रोल। जो वचन के बाहर जो इमोशंस हैं, जो वचन के बाहर की चीजें हैं, जो जो शैतान हमसे करवाना चाह रहा है, उसको आप फीड करना बंद कर दीजिए। सुनिए, एक एक भाई साहब थे और वो परेशान थे कि उनके घर में चूहे कहां से आ रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा इलाज कराया कि चूहे निकले, चूहे निकले, चूहे निकले। मतलब जैसे ही पेस्ट कराते थे चूहे निकल जाते थे। मगर उनको थोड़े बड़े देर के बाद ये समझ में आया कि वो जो अपना डस्टबिन है उसको सही से साफ नहीं करते, और क्योंकि उसके आजू बाजू खाना पड़ा रहता है और कई दिनों तक पड़ा रहता है, वो चूहे, कॉकरोच और ये सारी चीजों को घर में बुला के लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने अपना डस्टबिन डेली खाली करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे उन्होंने डेली खाली करना स्टार्ट किया, धीरे 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 ये जो चूहे और कॉकरोच है उनके घर से बाहर चले गए। कोई पेस्ट कराना नहीं पड़ा, किसी को बुलाना नहीं पड़ा, कोई पिंजरे लगाने नहीं पड़े। उन्होंने उन चूहों को खिलाना बंद कर दिया। अगर आज आपकी लाइफ में शैतानिक युक्तियां प्रबल हो रही हैं, तो वो इसलिए प्रबल हो रही हैं कि आप उन्हें फीड कर रहे हैं। मैं आज आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इन युक्तियों को आइडेंटिफाई करिए और इनको खिलाना बंद करिए। कोई जेजेबेलिक इमोशन कि मैं इसको कंट्रोल कर लूं, इसको कंट्रोल करूं, फीड मत करिए। कोई भी ऐसी चीज जो परमेश्वर से ज्यादा ऊपर आने की कोशिश कर रही है, उसको फीड मत करिए। जो लोग पॉर्न के नीचे हैं, पोर्नोग्राफी करते हैं, मत जाओ पॉर्न साइट पे। ऐसे लोगों के साथ मत बैठो जो नशे की बात करते हैं, पॉर्न की बात करते हैं। भजन संहिता 1 को पढ़ लीजिए। गलत बातों के अंदर इंडल्ज मत करिए, गलत लोगों के साथ इंडल्ज मत करिए, गलत चीजों के अंदर इंडल्ज मत करिए। द मोमेंट यू स्टार्ट इंडल्जिंग, इंडल्ज का मतलब होता है कि आप स्वाद लेने लग गए हैं, आप चखने लग गए हैं।
खासकर करके ऑफिस डिस्कशंस ऐसी होती हैं। मैं अपने अपने कॉर्पोरेट लाइफ से आपको कुछ कहानियां सुनाता हूँ। मैं एक कंपनी में एक नई कंपनी जो बनी थी उसके अंदर बड़े ऊंचे ओहदे पर गया, और एक मीटिंग थी बैंगलोर में, और सबको बुलाया गया अलग अलग जगहों से। मुझसे बड़े बड़े काबिल लोग और बड़े 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 अच्छे मतलब काबिल लोग वहां पर पहुंचे, जो उस न्यूली फाउंडेड कंपनी में काम कर रहे थे। और खास तौर पे मुझको वहां पर मतलब जनरली ऐसा होता है कि आप बायोडाटा भेजते हैं और बायोडाटा पे आपका सिलेक्शन होता है। मेरा सिलेक्शन किसी के क्या है, मतलब इट्स लाइक जिस बंदे ने वो कंपनी फाउंड की थी, ही सिलेक्टेड मी, हैंड पिक्ड मी। मैं वहां बैंगलोर में पहुंचता हूँ, और बैंगलोर में पहुंचने के बाद मेरी तारीफ की जाती है, क्योंकि यू नो मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे थे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। and लोग मेरे नाम से सुन के काम मिल जाता था, मेरा नाम जहां पर भी आप लिख दीजिए उतने उसमें काम मिल जाता था। और जब ये बात हुई, सामने दो चार लोगों को बड़ी मिर्ची लगी। वो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, कोई आईआईटी में से था, कोई कोई आईआईएम में से था, कोई कहीं से था, कोई कहीं से था। वो मुझ तो मेरे ऊपर दे वर गेटिंग बैक एट मी कि तुम्हारी पढ़ाई कितनी है, तुमने क्या किया है, तुम तो किसी लायक भी नहीं हो, तुम्हारी इतनी तारीफ कैसे हो सकती है, ये तो सब फ्लूक है, ये है वो है। और मैंने इनकी बात सच मान ली, क्योंकि जो फेलोशिप में मैं बैठा हुआ था उनकी झूठी बातों को मैंने सच मान लिया, और मैं खुद खुद की नजरों में मैं छोटा हो गया था। इजरायली जो पूरे मिस्र की सेना को हरा के निकले, जब वो कानान देश में जा रहे थे ना, वो यूं कहते हैं कि वहां के आदमी जायंट हैं और हम अपनी नजरों में टिड्डी हैं। आप अपनी नजरों में टिड्डी बन जाइए, शैतान यही चाहता है। आपने जिस दिन सोच लिया कि मैं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, प्रभु यीशु का मंदिर हूं, मैं पवित्र रहूंगा, मैं गलत इमोशंस में नहीं जाऊंगा, मैं गलत चीजों में नहीं जाऊंगा, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपकी लाइफ के अंदर फ्लो करने लगेगी। परमेश्वर की हुजूरी आपके अंदर फ्लो करने लगेगी। डू नॉट फीड एनी फॉल्स इमोशन, डू नॉट फीड एनी फॉल्स इमोशन। शैतान के सामने कोई भी ऐसा काम ना करो जिसको आप फीड करें। वो गलत बातें बोलेगा, गलत चीजें बोलेगा, गलत बातों को आपकी लाइफ में लेकर आएगा, आप उसे फीड ना करो। आप फीड नहीं करोगे, वो आपके सामने से चला जाएगा। कोई भी ऐसा टेम्पटेशन है, अगर आप उसे फीड नहीं करेंगे, वो आपके सामने से आज हट जाएगा। कई लोग मैं यहां पर देख रहा हूं जिनको गलत सपने आते हैं, व्यभिचारिक सपने आते हैं। मैं आज आपको बोलता हूं, गलत सीरियल्स देखना बंद कर दीजिए, गलत धारावाहिक या गलत फिल्मी गाने देखना बंद कर दीजिए। आप देखिएगा आपकी लाइफ में से ये चीजें चली जाएंगी। गलत लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए, आपकी लाइफ में से ये सारी चीजें चली जाएंगी। अपने आप आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये खुद आपको छोड़ देंगी, ये खुद आपको छोड़ देंगी। आज परमेश्वर से कहिए कि खुदावन, मैं शैतान को आज आज जस्ट जस्ट टेक अ डिसीजन। आज आप एक डिसीजन लीजिए कि मैं शैतान को फीड नहीं करूंगा। आई वोंट फीड सेटन, आई वोंट फीड एनी डीमन। आज आप कहिए, अपने मुंह से कहिए, ये अंगीकार करिए कि मैं किसी चीज को, ऐसे शैतानिक युक्ति को फीड नहीं करूंगा। मैंने अगर अपने आप को फीड करना है तो खुदावन तेरे कलाम से करूंगा। मैंने अगर किसी चीज को, अपने सपनों को बोलना है, आप बोलिए। देखिए, आप मुंह बंद करके रहेंगे, प्रभु उससे कुछ फर्क नहीं होने वाला। यीशु मसीह ने कहा कि पहाड़ों को कहो, कहो, कहना पड़ेगा, मन ही मन में नहीं होगा। दैट इज नॉट योर प्रेयर। आपको अगर प्रार्थना करना है तो आपको अपना मुंह खोलना है और खुदावन को स्तुति आराधना देनी है, क्योंकि वो आपके मुंह से सुनना चाहता है। वो जानता है आपके मन में क्या चल रहा है, मगर उसकी उसकी इच्छा है कि वो आपके मुंह से सुनना चाहता है। जस्ट ओपन अप योर माउथ एंड से कि मैं आज से शैतान को फीड नहीं करने वाला। आई विल स्टार्व एवरी डीमन।
मैं आप बहुत हो गया फास्टिंग और ये सारा चीजें, आज आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आज मेरी बुद्धि को दे कि मैं अपने फॉल्स इमोशंस को आज भूखा रखना चाहता हूं, अपनी इनसिक्योरिटी को भूखा रखना चाहता हूं, अपनी जेलसी को भूखा रखना चाहता हूं, और जो मेरे अंदर डिप्रेशन पल रहा है मैं आज उसको भूखा रखना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरा उद्धार है, वो मेरी जिंदगी को छुड़ाने वाला है, वो मेरे जिंदगी के अंदर बढ़ोतरी लेकर आने वाला है। अगर मैं किसी चीज को फीड करूंगा तो मैं परमेश्वर की बातों को फीड करूंगा कि वो भला है, वो छुड़ाने वाला है, वो जीवित है, वो मुझे आजाद करने वाला है। हालेलुया, 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 कि परमेश्वर का आत्मा आज मुझसे बातें करेगा। हालेलुया।